वेलकम टू आवर चैनल फॉर माई लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि हम आप देख रहे हो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। आई होप आपका यूनिट 3 का कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं हुआ है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर जाके आई बटन में क्लिक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं गाइस यूनिट 4, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे। और गाइस, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑलरेडी बताता ही रहता हूँ, तो इस बार भी वैसे ही हम देखेंगे। जो जनरली जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है सबसे पहले वो कवर करेंगे। इसमें डेफिनेशन है और जो कि 2 मार्क्स में आती रहती है ये डेफिनेशन। जैसे कि कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? तो जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है ये एसोसिएशन मतलब कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, यानी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो कि क्या फॉर्म करते हैं, नॉन बॉन्डेड एंटाइटी, जिसका वेल डिफाइंड स्टोइचियोमेट्री होता है। लाइगेंड्स की बात करते हो, लाइगेंड्स आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। इसके पास लोन पेयर होता है और ये मेटल एटम के साथ इंटरेक्ट करके अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, जैसे कि वाटर और एमोनिया। सो गाइस, ये जनरली 2 मार्क्स में आ जाता है और ये आपको फोकस रखना है कि 2 मार्क्स आप मिस नहीं कर सकते हो। मेटल एटम की बात करते हैं। मेटल एटम जिससे लाइगेंड अटैच होता है, तो मेटल एटम के पास गाइस क्या होता है, वैकेंट और बाइटल होता है। और लाइगेंड्स के बाद क्या होता है, लाइगेंड्स के बाद क्या, अभी मैंने आपको बताया था गाइस, लोन पेयर होता है। तो आपस में ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दोनों के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और एग्जाम्पल वन इज निकल। सो गाइस, आई होप आपको ये कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं आगे। सो गाइस, अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि सिलेबस में अगला इस यूनिट में टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट, जिसको हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। और इसके अंदर 4 आते हैं, इन चारों को डीपली पढ़ेंगे। सो गाइस, ये जनरली 7 मार्क्स में एग्जाम में आता रहता है। ये और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक, चिलेट, ओलेफिन और एरोमेटिक, ये 4 इसके अंदर पार्ट्स हो गए। इन सबको हम डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर आता है क्विन हाइड्रोन टाइप, कैफीन कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड टाइप और पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स। और लास्ट वन जो कि है इंक्लूजन, जिसको हम ऑक्लूजन भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके अंदर भी 4 आते हैं, क्लेथरेट्स कॉम्प्लेक्स और चैनल लैटिस, लेयर टाइप और मोनो मॉलिकुलर एंड मैक्रो मॉलिकुलर। तो वन बाय वन सबके बारे में हम लोग बहुत ही इजी वे में देखते हैं। गाइस, देख लेते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वन बाय वन डिफाइन करके पढ़ेंगे। 7 मार्क्स का है तो अच्छे से डिफाइन करना चाहिए हमें। तो कोऑर्डिनेट या फिर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ जो लाइगेंड है, एक या एक से ज़्यादा लाइगेंड्स क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा मैंने यहाँ पे कॉपर। कॉपर क्या है हमारा, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया। और एमोनिया जो है हो गया वो लिगेंड्स हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लाइगेंड्स। 4 एमोनिया लाइगेंड्स आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि है कॉपर। सो इसके अंदर के हमने टाइप्स बोला था, वो टाइप्स देख लेते हैं वन बाय वन। 4 टाइप्स बताए थे, जिसमें पहला था इनऑर्गेनिक टाइप। इनऑर्गेनिक टाइप में क्या है कि इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो लाइगेंड्स होंगे वो प्रोवाइड करवाते हैं एक ही साइट, जिससे जो सेंट्रल मेटा एटम होता है उसके साथ ये बाइंडिंग कर पाए, कंबाइन हो पाए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटर एटम है वो क्या है, कोबाल्ट है। और जो लाइगेंड्स है वो क्लोरीन और एमोनिया, और जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो क्लोरीन है यहाँ पे। सो अब हम चिलेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि सेकंड वन था क्लासिफिकेशन में। तो सेकंड में इसका जो टाइप्स है, इसमें क्या है कि जो चिलेट्स हैं आर अ ग्रुप ऑफ मेटल आयन, ये मेटल आयन के ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइगेंड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा साइट प्रोवाइड करवाते हैं कॉम्बाइन होने के लिए। किससे? तो सेंट्रल मेटल एटम से। एग्जाम्पल वन इज EDTA। ओलेफिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है मेटल आयन ओलेफिन के साथ। ओलेफिन का मतलब ओलेफिन जैसे कि एथाइलिन। सो अब ओलेफिन जिसमें हम बोल सकते हैं कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता रखा है, इथाइलिन हो गया। तो मेटल आयन क्या करते हैं, ओलेफिन के साथ अच्छे से इंट्रैक्शन यानी कंबाइन होकर के फॉर्म करते हैं ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस।
अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है मेटल आयन का किसके साथ, तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल जैसे कि बेंजीन, टॉलिन, जिससे ये फॉर्म कर पाते हैं एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। सो अब हम नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो गाइस अब हम सेकंड देख लेते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जैसे कि हमने नॉर्मली पढ़ा था बाकी में कि जो लिगेंड्स होते हैं, लाइगेंड्स मेटल एटॉम के साथ कॉम्बाइन होकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है बाय हेल्प ऑफ लाइगेंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट होकर के इंटरेक्शन होता है इन दोनों का, और जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सो अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो गाइस हम टाइप्स देख रहे थे, जिसमें फर्स्ट है क्वीन हाइड्रोन टाइप। अब क्वीन हाइड्रोन टाइप जो ये फॉर्म्ड होता है बाय हेल्प ऑफ जो बेंजोक्विनोन है और हाइड्रोक्विनोन है। ये दोनों का हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं, एक सेम कॉन्सेंट्रेशन पे, सेम मोल कंसंट्रेशन पे लेंगे और आपस में मिक्स करेंगे तब फॉर्म होगा। अब हम बात कर रहे हैं कैफीन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो व्हेन ड्रग्स लाइक, जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि बेंजोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया और टेट्राकेन हो गया, ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कैफीन, कैफीन के साथ मिक्स होकर के, इंटरेक्ट होकर के, और जो ड्रग फॉर्मेशन होगा वो कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस। जो पिक्रिक एसिड है वो फॉर्म कॉम्प्लेक्स यानी फॉर्म कर रही है कॉम्प्लेक्स किसके साथ, तो वीक एसिड के साथ। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस जिसमें जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम पीजी बोलते हैं, और कार्बोवैक्स, ये फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद वेरियस ड्रग के साथ। नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन में गाइस आपने देखा था, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्सेस को हम ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना ऑक्लूजन और इंक्लूजन में। इसमें एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है और एक गेस्ट मॉलिक्यूल होता है। तो जो जैसे कि आपको मालूम है गैस, जो गेस्ट है वो होस्ट के अंदर आकर के उसके अंदर आ जाता है और ट्रैप्ड हो जाता है। तो यही है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं आपको इसके टाइप्स बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वन इज चैनल टाइप, जो फर्स्ट टाइप आता है इसके अंदर। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो हमारा होस्ट है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, द चैनल आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। तो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है उसके क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा ये फॉर्म्ड होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो गेस्ट मॉलिक्यूल आकर के, जैसे कि आप ये देख सकते हो अंदर मैंने बॉक्स शेप में बनाया, ये गेस्ट मॉलिक्यूल है, ये आ जाते हैं अंदर और एंट्रैप्ड हो जाते हैं। और ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। एग्जांपल वन इज क्लोरिक एसिड और यूरिया। सेकंड वन इज लेयर टाइप। लेयर टाइप में क्या होता है, जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो एंट्रैप्ड होते हैं इसमें भी लेयर्स में ही। तो एग्जांपल वन इज बेंटोनाइट, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो स्ट्रक्चर। तो आप ये डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन लेते हैं क्लैथरेट्स। इट इज़ अ केज लाइक कॉम्प्लेक्स। ये केज लाइक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें इन विच द कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड इज एंट्रैप्ड, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड जो होते हैं वो एंट्रैप्ड होते हैं। एग्जांपल में हम अगर देखें तो केस लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म्ड बाय एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग द्वारा यहाँ पे एच बॉन्डिंग है बाय हाइड्रोक्विनोल मॉलिक्यूल, और इसके अंदर क्या होता है, गैस जो मॉलिक्यूल है वो आकर के यहाँ पे एंट्रैप्ड हो जाते हैं। सो अब हम जो लास्ट टाइप्स था इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर, वो है मोनो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस और मैक्रो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। तो मोनो पहले देख लेते हैं। मोनो मतलब पता चला है सिंगल। इट इन्वॉल्व्स द एंट्रैपमेंट ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, यानी सिंगल गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे आकर के ये एंट्रैप्ड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन द कैविटी ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल। ये होस्ट मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल वन इज साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स। अब हम जो सेकेंड वन है वो देख रहे हैं मैक्रो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। तो इट इन्वॉल्व्स द एंट्रैपमेंट ऑफ मोर, यानी एक से ज़्यादा गेस्ट मॉलिक्यूल आकर के एंट्रैप्ड होते हैं इस कैविटी में होस्ट मॉलिक्यूल के। एग्जांपल वन इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोडेक्स्ट्रीन। जैसा कि आप ये देखते हैं ये सब होस्ट है, बल्कि गेस्ट है,
और ये जो स्पेस है ये अंदर, ये होस्ट है, होस्ट के अंदर ही तो गेस्ट जा करके एंट्रैप्ट होते हैं। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो गाइस, जैसा कि आप जहाँ पे भी देख लेना गाइस, एप्लीकेशन किसी भी यूनिट में एप्लीकेशंस है, मतलब किसी टॉपिक का एप्लीकेशन अगर है हमारे सिलेबस में, उस एप्लीकेशन को तो आपको कैसे भी करना है, क्योंकि एप्लीकेशन जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और वो भी 7 मार्क्स में आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस यूनिट में अगर बन रहा है ये क्वेश्चन, वैसा तो बनना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी, क्योंकि बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो उसमें दिखाया गया है। सो इसमें आप सबसे पहले अगर आए क्वेश्चन तो सबसे पहले आप ये लिखना है, इन वेरियस टाइप ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में ये हमारा हेल्पफुल होता है, जैसे कि जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो यूज्ड होते हैं एंटीडोट में हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए। सो एग्जाम्पल में बात करें तो डाइमर कार्पोल इन केस ऑफ, मतलब डाइमर कार्पोल का हम यूज़ करते हैं अगर मरकरी और आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए। सेकंड में है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। सो जैसा कि EDTA है और SLS है, वह इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को हेपरिन का। अब हम बात करते हैं थर्ड, कॉम्प्लेक्सेशन इज यूज्ड इन सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन में यूज हो रहा है। कैसे, तो देख लेते हैं एग्जांपल। कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ कैफीन, जो कैफीन होता है बाई सोडियम बेंजोएट, यानी सोडियम बेंजोएट से जो कैफीन है उसका इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी। डायग्नोसिस में भी इसका यूज है। कैसे यूज है, तो जो कॉम्प्लेक्स होता है टेक्नेटियम, जो कि टेक्नीशियम, सॉरी गाइस, टेक्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, उसका यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में ऑफ GFR। GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड किडनी फंक्शन। फिफ्थ वन है क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या है कि ये क्या करता है, अल्टर कर देता है, यानी चेंज कर देता है जो ड्रग है हमारा उसका फिजिको केमिकल और बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज को ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एसे ऑफ ड्रग, सिक्स्थ वन इज क्या, जो कॉम्प्लेक्स मैटर टाइट्रेशन है उसका यूज करा जाता है एसे ऑफ ड्रग में। लास्ट वन इज प्रिजर्वेशन, तो EDTA और सिट्रेट जो होते हैं वो यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें गाइस, अपने दोस्त के साथ तो शेयर करो गाइस, आप अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ। जितना ज़्यादा हमारे इस चैनल पे जुड़ना हमें अच्छा लगेगा, उतने बेटर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और गाइस, जो नोट्स है वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं, जितने भी नोट्स है, अगर आपको जल्दी नोट्स चाहिए तो जैसे ही यूनिट कवर अप होगा आपको हम टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा के ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। और हमने इंस्टाग्राम भी बना रखा है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए। और एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।